अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनने जा रहा है जो ख़ास तौर पर स्टूडेंट के लिए है। ये बहुत ही हेल्दी होता है। स्टूडेंट स्कूल के हों, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, तो ब्रेकफास्ट करने में तो बहुत ही कामचोर होते हैं जी। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर माएँ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि बच्चे कुछ खा के नहीं जाते। आप ये वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के देंगे तो शौक़ से खा के जाएंगे। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर मेरे पास आलू थे, वो छोटे साइज़ के थे, तो मैंने उसको 6 जो हैं वो लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो आप 2 ले लें। इनको मैंने धो के छील के यहाँ पे रख लिया है। 1 स्प्रिंग अनियन जो है वो इस्तेमाल होगा। 2 अदद अंडे इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा धनिया यूज़ होगा और 2 सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए उसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून और यहाँ पे हल्दी पाउडर लेंगे ½ टीस्पून। तो सबसे पहले सब्जियों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले धनिया को मैंने धो लिया है अच्छे से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपने धनिया को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, इसको मोटा मोटा सा नहीं काटना। तो देखिए ये बहुत बारीक सा कट गया है। धनिया के बाद जो है वो इसी तरह स्प्रिंग अनियन भी काट लेंगे और इसी तरह जो है वो सब्ज़ मिर्च भी काट लेंगे। तो जब तक मेरी वेजिटेबल करती हैं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। चलिए जी, देखिए धनिया यहाँ पे हमारा कट गया है। अब इसके बाद बारी है सब्ज़ प्याज की। सब्ज़ प्याज जब आप ऑमलेट में डालते हैं ना तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसका आप इसके बगैर अगर बनाएंगे और इसको डाल के बनाएंगे ना तो आपको साफ़ फ़र्क लगेगा इसके टेस्ट में कि बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट होता है और अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ प्याज जो है वो भी मैंने यहाँ पे काट लिया है और अब बारी है सब्ज़ मिर्चों की। अच्छा, जो लोग ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं यानी ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद करते हैं वो अगर 2 से 3 भी मिर्चें डाल लें तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूज़ की हैं क्योंकि मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च भी शामिल की है और इसमें मैंने काली मिर्च भी शामिल की है। तो देखिए वेजिटेबल हमारी जो है उनकी कटिंग हो गई है। तो अब हमें अपने आलू जो हैं वो उनको देखना है कि उन्हें क्या करते हैं। आलूओं को बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक हैंडमेड चॉपर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप कद्दूकश में भी आलू जो है उसको कद्दूकश करके और जो जिस तरह भी मैं बनाऊँगी ना आप उस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे हैंडमेड चॉपर लिया है और इसी में मैं आज काम करने वाली हूँ। तो सारे आलू जो हैं वो उनके मैं छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कर लूँगी, पीस कर लूँगी और उसके अंदर जो है वो डाल दूँगी। अगर आप बड़े पीस करोगे ना तो फिर इसको ज़रा चॉप करना मुश्किल हो जाता है, तो आप ज़रा छोटे जो है वो इसके पीसेस कर ले तो बड़े आराम से जो है ना ये चॉप हो जाते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फटाफट जो है ये बहुत ही कारआमद सी एक मशीन है जिससे जल्दी जल्दी जो है तमाम चीज़ें आपने प्याज जो है वो करना हो या टमाटर करने हो कुछ भी तो जल्दी से जो है इसके अंदर हो जाता है। तो देखिए चेक कर लेते हैं इसके अंदर के हमारे आलूओं की क्या कंडीशन है। तो आपने देखा कितनी जल्दी से जो है हमारे आलू जो हैं वो पूरे चॉप हो गए हैं। मुझे ज़्यादा बारीक चाहिए थे तो मैंने इसको ज़्यादा बारीक कर लिया है। चलिए ये हो गए। अब हमने इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं रेडी करके रखी हैं वो इसके अंदर डालेंगे और इसको फ्लेवर देंगे हमारे आलू जो हैं वो उनको। चलिए जी, ये देखिए कितने ज़बरदस्त फ़ाइन से चॉप हुए हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो इन आलूओं के अमेज़े के अंदर हम दोनों अंडे शामिल करेंगे 1 बाय 1। आप चाहें तो अंडों को पहले किसी अलग से प्याली में जो है वो तोड़ लें क्योंकि बाज़ औक़ात अंडा ख़राब निकल आता है और हमारी तमाम रेसिपी ख़राब हो जाती है। अब इसके बाद इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देते हैं, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और हल्दी डाल देते हैं। अब जो सब्ज़ियाँ हमने काट के रखी थी सारी वो इसके अंदर डाल देते हैं। एक बड़ा कलरफुल सा कॉम्बिनेशन हो जाता है और आपको पता है इस कलरफुल कॉम्बिनेशन के साथ टेस्ट जो होता है ना वो भी डेवलप होता है। चलिए जी, ये सब चीज़ें चली गई इसके अंदर। अब इनको अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं ना वो इक्वली सारे इसमें मिक्स हो जाएं। ये ना हो कि कहीं पे नमक ज़्यादा हो जाए और कहीं पे मिर्च ज़्यादा हो जाए। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्सिंग करनी है।
फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन जो है वो यूज़ किया है। अगर ये हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसके साथ पे चीज़ें जो हैं वो चिपकती नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी किया हुआ अमेज़ा इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, फ्लेम आपने मीडियम से लो रखनी है, आपने फ्लेम हाई नहीं रखनी, वरना ऐसा होगा कि अमेज़ा जो है वो अंदर से कच्चा होगा और नीचे से जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। तो इसको देखिए लेवल कर लेते हैं अच्छी तरह से, स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह इसको आपने इक्वल लेवल कर लेना है। तो देखिए ये हमारा इक्वल जो है वो बिल्कुल हो गया है। इस तरह ये होता है जब हम लेवल कर लेते हैं ना, तो वो ऑमलेट जो है वो बिल्कुल इक्वल बनेगा। ये नहीं होगा कहीं से जो है वो बहुत आपका थिक हो जाएगा और कहीं से थिन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो लेवल करना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं हम कुटी हुई लाल मिर्च से। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इट्स ओके, मत डालें, लेकिन थोड़ा सा इसका ज़रा खूबसूरती के लिए है, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर 1-2 चुटकी लाल कुटी मिर्च की जो है वो कर दी है। अब इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको पकने देंगे। मौसम आजकल बहुत अच्छा है, हवाएं चल रही हैं, रोज़े चल रहे हैं। तो देखिए जी 5 मिनट हो गए हैं इसको, और आपने देखा कि जब हम देखा तो नीचे से ये सारा अच्छे से खुल गया है, इसका मतलब है एक साइड से कुक हो गया है। अब प्लेट जो है उसके ऊपर रखेंगे, इसे फ्लिप कर देंगे। अच्छा, मेरे बाजू में थोड़ा फ्रैक्चर है, इसलिए मैं आप यहाँ पे फ्लिप नहीं कर रही, तो मैं इसको साइड पे करके फ्लिप ये तो मैंने कर लिया है। ये देखिए एक साइड से हमारी कैसे खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर दोबारा से डालेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही कुक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और अंदर से जो है वो बहुत सॉफ्ट सा और बहुत ही जो है वो टेस्टी होता है। आप बना के देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। तो देखिए जी दूसरी साइड से भी तकरीबन 2 से 3 मिनट, क्योंकि एक साइड से जब ये कुक हो जाता है ना तो दूसरी तरफ उतना टाइम नहीं लगता। तो अब देख लेते हैं इसको दूसरी साइड से भी। तो ये देखिए माशाल्लाह ऑमलेट हमारा जो है वो कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। चलिए ये देखिए कट करके देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए आपने देखा कितना ज़बरदस्त जो है जब ये बन गया है। तो ये इतना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट है कि आप इसको बगैर किसी चीज़ के साथ, अगर आप चाय के साथ इसको ले लें या आप चाय नहीं पीते तो आप वैसे भी इसको जो है वो खा सकते हैं। और तो आपके एक फुल जो है वो मील है, फुल डाइट है आपकी। इसके साथ आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, बच्चों को दीजिए और मज़े कीजिए। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त सा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।